किस हरकतों की बात कर रहे हो? जो भी बोलना है क्लियर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो खुद ऑफिस से घर आए हो और आते ही मुझे थप्पड़ मार दिया और सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, ऊपर से उल्टा मुंह चला रहे हो मुझसे। तुम्हें नहीं पता कि थप्पड़ क्यों लगे? और ड्रामे तो तुम ऐसे कर रही हो, कितनी सीधी बन के दिखा रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, नहीं पता मुझे कुछ, और अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो क्लियर बोलो, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में। रुको मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देव, देव बाहर निकल। देखो देव की तरफ। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तुमसे। मेरे को ही समझ में नहीं आया, और वैसे भी देव को बुलाया तुमने और मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे को क्या समझ में आया। जो भी बात है बोलो, मुझे क्या बात है। मैं बताता हूँ कि क्या बात है। ये क्या तरीका है? किसकी जैकेट है ये? तेरी है ना? खुद से ये तय भी नहीं हो रहे हैं तेरे कपड़े। क्या समझ रहा है तू? यहाँ पे 10 नौकरानी है तेरे काम करने के लिए। हाँ, सॉरी भाभी, आज के बाद नहीं होगा। आज के बाद हो भी नहीं जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी मैंने शादी करी थी ताकि अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी, पर तुझ जैसे इंसान की वजह से सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है। कोई नहीं, पर आज के बाद अगर मैंने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है? जार कहीं का। अच्छा, और मैं कह रहा था एक कप चाय बन जाती। क्या बोला तूने? चाय? चाय बनाऊं मैं तेरे लिए? कौन है तू? हाँ, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? खुद से तो कुछ करता नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगे, दिन भर बस फोन चलाता रहता है। आया बड़ा तेरे लिए चाय बनाऊंगी। कुछ नहीं बनेगा इस घर में। खाना बना है, खाना है तो खा, नहीं खाना है मत खा। आया बड़ा चाय, कोई चाय वाय नहीं बन रही। बोलो अर्जिता, अब भी कुछ बोलना चाहती हो क्या? अरे जिस दिन देव घर पे आया था ना, उस दिन ही मैंने तुम्हें समझा दिया था कि मेरे भाई से अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे क्लियर कर लेना, और ये भी समझाया था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मुझसे बोलना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा और ला कर भी देता हूँ। लेकिन जो तुम्हारी आदत है ना अकेले रहने की, कि तुम चाहते हो पूरे घर में अकेले रहो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, इसी वजह से ना तुम घर से मुझे यहाँ पर लेकर आ गई हो कि माँ बाप तुम्हें रोके टोके ना। और मैं तुम्हारी सुन भी ली, मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन अब मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए तो आया था बस, वो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? ना वो तुम पे कोई हुक्म चलाता है, ना तुम्हें कोई ऑर्डर्स देता है, उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी है। चाहते क्या हो तुम? देखो राहुल, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन भी लो। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमेशा से मुझे अकेले रहना पसंद है, पर तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ रहता है। अब तुम्हारे 10 काम होते हैं तो उसके भी 10 होते हैं। मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, पर उसके लिए बनानी पड़ जाती है। उसके कपड़े धो, बर्तन धो, मैं नहीं कर पाती ये सब। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, अपना माइंड फ्रेश कर लेते हो, पर मैं तो पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ ना। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मेरा यही काम बचा है। मैंने हमेशा से सोचा था मेरी शादी होगी तो मेरी खुद की लाइफस्टाइल होगी, मेरा जो मन होगा वो करूंगी, जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगी, हम दोनों कहीं डिनर पे चलेंगे, कहीं ट्रिप्स पर। नहीं, ये सब तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सारा दिन तुम्हारा भाई इस घर में रहता है, या भाई नहीं होता तो तुम्हारे माँ बाप आ जाते हैं, तुम्हारी बहनें आ जाती हैं। मैं भी तो थक जाती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। यही सब करती रहूँ क्या? मतलब अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें मेरे भाई के चाय बनाने तक से प्रॉब्लम है? अगर वो तुमसे कुछ मांग लेता है तो तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है? अरे जब कहाँ जाती हो प्रॉब्लम? जब तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, तुम्हारे भाई बहन आते हैं, तो बड़ी खुशी खुशी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती हो, कॉल करती हो, राहुल आज ना ये ले आना, उनके लिए ये बनाऊंगी, मम्मी जी 4 दिन के लिए रुक जाओ, पापा 10 दिन के लिए रुक जाओ। तब नहीं होती तुम्हें इरिटेशन? मेरे परिवार से इरिटेशन क्यों होती है भाई तुम्हें? देखो राहुल, मैं मानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और बनता भी है, पर आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। मैं नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ। मैनेज, हम फिगर आउट कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। पर देखो, जो भी मैंने किया या बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और देव, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने सॉरी बोल दिया उसे, और आपसे भी फिर से बोल रही हूँ, कभी नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ना ये लास्ट वार्निंग है। आज के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ या मैंने सुना तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ गई? बस